अटलांटा की कहानी। एक समय की बात है, एक मूर्ख राजा रहता था जो सोचता था कि केवल लड़की ही राज्य का शासन कर सकते हैं। तो जब उसकी यहाँ लड़की पैदा हुई, उसे वो नहीं चाहिए थी और उसने उस बच्ची को पत्थर पर घने जंगल के बीचों बीच अकेला पड़े रहने दिया। पहले तो बच्ची को आनंद आया खेलकर जंगल के पत्तों और घासों के बीच जो उसके आसपास उगे हुए थे, पर जल्द ही उसे भूख लगी और वो रोने लगी। एक माँ भालू ने पास की गुफा में उसे सुना और उसके पास आई अपने छोटे भालू के बच्चे को लेकर। ओह, कितना प्यारा सा छोटा बच्चा है, बेचारा बच्चा, उसे यहाँ किसने छोड़ दिया? ये किस तरह का भालू है माँ? मैंने इस तरह का पहले कभी नहीं देखा था। जरा इसके पंजे देखिए, ये कितने अलग हैं। खैर, वो इसलिए क्योंकि वो एक इंसानी भालू है मेरे प्यारे बच्चे। मुझे वो अच्छी लगी। क्या हम उसे अपने पास रख सकते हैं माँ? ओह हाँ, हम रख सकते हैं, पर उसे 1 मिनट के लिए भी जंगल में अकेला भूखा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। हम उसका नाम क्या रखेंगे माँ? हम इसका नाम रखेंगे अटलांटा। तो माँ और भालू अटलांटा को अपनी गुफा में उठाकर ले गए और एक माँ की तरह उसकी देखभाल की। जंगल में किसी और जानवर ने उस बच्चे पर हमला नहीं किया क्योंकि वो सब उसे अपना ही समझते थे। जल्द ही अटलांटा बड़ी हुई और भालू के लिए एक बहुत ही अच्छी खेलने वाली साथी बन गई और बाकी के जानवरों के लिए भी। वो चीतों के साथ दौड़ लगाती और उनसे तेज दौड़ती। वो बंदरों के साथ पेड़ों पर चढ़ जाती और उनसे जल्दी चढ़ जाती थी। वो शेरों के साथ शिकार करती और बेहतर शिकार करती। अटलांटा शक्तिशाली थी, निडर और बुद्धिमान। एक दिन यात्रियों का एक समूह जंगल से गुजरा। मैं थक गया हूँ। सचमुच, और आगे कितना जाना है? ओह, ओह। बच्ची, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हम उसे यहाँ रहने नहीं दे सकते। हमें उसे अपने साथ ले जाना होगा। हमारे साथ वापस चलो, हमारे गांव में आओ और हमारे साथ रहो। अटलांटा को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, पर ये पहली बार था कि उसने इंसानों को देखा था, इसलिए वो उत्सुक थी और इसीलिए वो उनके पीछे पीछे उनके गांव तक पहुंच गई। आओ, मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। मारिया, देखो हम जंगल में किससे मिले? एक छोटी बच्ची, वो जंगल में अकेली क्या कर रही थी? तुम्हें वो कैसे मिली? अरे वाह, यहाँ हूँ प्यारी बच्ची। मारिया और जॉन ने अटलांटा से ऐसे व्यवहार किया जैसे वो किसी तरह का फरिश्ता हो और अटलांटा ने उस गांव में बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें सीखी। वो अवश्य ही जंगल में वापस गई, पर वो गांव में लौट आती और लगता था जैसे उसके 2 परिवार थे, एक जंगल में जानवरों के साथ और एक गांव में जॉन, मारिया और दूसरे इंसानों के साथ। और कई वर्ष बीत गए और अटलांटा बड़ी हुई एक शक्तिशाली, ताकतवर, सुंदर लड़की के रूप में, जिसका दिमाग बड़ा ही तेज था। अब चलो कुछ समय के लिए अटलांटा की कहानी पर विराम दें और एक और देश में चलें। एक राजा जो था एक बहुत ही शक्तिशाली और नेक दिल इंसान, जिसका नाम था ओनियस। महाराज, इस वर्ष हमें गेहूं और अंगूरों की बहुत शानदार फसल प्राप्त हुई। हमारे भंडार अनाज से भरकर उमड़ रहे हैं और हमारे फलों के बगीचे फलों से भरे हुए हैं। इस साल हमारे राज्य की समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी महाराज। ये सब कुदरत की आत्माओं और फरिश्तों के आशीष के कारण हुआ है कि हमारा इतना बढ़िया साल बीता है। चलो एक मेले का आयोजन किया जाए। हर परी, दूत और आत्माओं को जगह दी जाए और हर एक अपना सबसे बढ़िया उपज लाए और उनके सामने चढ़ाए, धन्यवाद और आभार के रूप में। ओह पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं खुद सभी इंतजामों को देखना चाहूँगा। तो राज्य के सभी शहरी इकट्ठे हुए अपने राजकुमार के साथ और सचमुच एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया। खेतों और अंगूर की बाड़ियों में उन्होंने वेदियां बनाई सभी फरिश्तों, परियों और आत्माओं के लिए। सेरिस के लिए वेदी, जिसने मनुष्य को सिखाया था कि अनाज कैसे बोते हैं, और एक बच्चों के लिए जिसने उन्हें अंगूरों के बारे में बताया था, और एक पंखों के परों वाले मरकरी के लिए जो बादलों में आता है, और एक एथेना के लिए जो वायु की रानी है, और एक वायु के रखवालों के लिए, और एक रोशनी देने वाले के लिए, और एक सागर के राजा के लिए।
और एक जिस पर उन्होंने अपने अंगूरों के सबसे बड़े बड़े गुच्छे रखे और अपने बढ़िया दाने हर एक वेदी पर। अंत में उन्होंने आग जलाई और ये सब लपटों में भेंट चढ़ाई, ये विश्वास करते हुए कि वो धुआं जो ऊपर उठता है वो सीधा आसमान के ऊपर जाता है उनके उपहार लेकर। कृपया हमारा हार्दिक और विनम्र आभार स्वीकार कीजिए अपनी सभी आशीषों के लिए। राज्य के सभी लोग दिल में खुशियां लेकर घर गए, ये सोचते हुए कि शायद उन्होंने सभी फरिश्तों, परियों, आत्माओं को प्रसन्न कर लिया होगा, पर उन्होंने नहीं किया था। इस राज्य के लोग परी डायना को भूल गए थे, जो जंगलों की संरक्षक थी, और डायना इस बात को लेकर बड़ी नाखुश थी। ये कितना अनादर है! क्या इंसान ये नहीं जानते कि ये जंगल ही हैं जो उनके लिए वर्षा की भरमार लाते हैं, जो उनकी जमीनों की उर्वरा शक्ति को संरक्षण देते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगलों की इस तरह बेइज्जती करने की? हे महान जंगलों की संरक्षिका, आप उन्हें कैसे सजा देना चाहेंगी? हम उन्हें सजा देंगे, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात राज्य के नागरिक शांति से सोए। उन्हें इसका जरा भी आभास नहीं था कि कैसा तूफान आने वाला है। वो क्या था? मैंने कभी भी इस तरह की विनाशकारी आवाजें नहीं सुनी थी। सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर आ गए आग की मशालें जलाकर, और उन्होंने क्या देखा? एक दरिंदा इतना भयानक जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मशालों से उसे डराने की कोशिश की, पर इसने उसे और भी क्रोधित कर दिया। वो बेतहाशा खेतों में भागा, ताजा कटी हुई फसल को तबाह करते हुए। उसने बिना किसी दया के अंगूरों के बोरों को निर्दयतापूर्वक रौंद डाला, पूरी फसल को तबाह करते हुए। गांव वाले भयभीत हो गए। वो राजा के पास गए। महाराज, एक दरिंदा हमारे खेतों और बगीचों को तहस नहस कर रहा है। एक दरिंदा? वो जंगली सुअर लगता है, पर वो है नहीं। वो भरपूर फसल जो इस साल हमारे यहाँ हुई थी, उसमें से बहुत सी तबाह कर दी गई हैं। यदि हम उस दरिंदे को जल्दी नहीं रोक सके तो हम सब कुछ खो देंगे। उसके बावजूद जबकि परियां, फरिश्ते और आत्माएं हम पर मेहरबान हो रही हैं महाराज। मेले में जब हमने वेदियां बनाई थी परियों, फरिश्तों और आत्माओं के लिए, हमने अवश्य ही किसी को बुला दिया होगा। राजाओं ने परियों, फरिश्तों और आत्माओं की सूची पर नजर दौड़ाई। हम जंगलों के रखवाले को भूल गए। हम अपने खेतों और बागों के जुनून में इतने उलझ गए कि हमने पेड़ों, जंगलों और उसके प्राणियों के महत्व को भूल गए 2 बार। इसीलिए वो हमें दंडित कर रही है। एक शानदार समारोह का आयोजन करो डायना के सम्मान में, जो जंगलों की रक्षा करती है। राज्य के लोग इकट्ठे हुए जंगलों की संरक्षिका परी डायना के सम्मान के लिए, पर जैसे ही उन्होंने रेशमी आग जलाई, वो बड़ा सा सुअर प्रकट हुआ और उसे रौंद डाला। लोग उस जगह से भाग खड़े हुए, चीखते चिल्लाते हुए, यहाँ तक कि राजा और राजकुमार भी भौचक्के रह गए। पर परी डायना उनके सामने प्रकट हुई। मैं तुम्हारी क्षमा स्वीकार करती हूँ, पर तुमने ये केवल इसलिए दी है क्योंकि तुम्हारी बेशकीमत फसलें तबाह हो रही हैं। कोशिश करो मेरे इस जंगली सुअर को पकड़ने की। जब तुम्हारे लोग लगातार इसके भय से जिएंगे और नहीं जान पाएंगे कि इसे कैसे नियंत्रण में रखना है, तो वो फिर कभी जंगल और उसके प्राणियों का निरादर नहीं करेंगे। मैं जाकर उस दरिंदे को पकड़ूंगा। नहीं पिताजी, मेला मेरी जिम्मेदारी थी। मैं जाकर उस दरिंदे को पकड़ता हूँ। ठीक है, पर तुम इसे अकेले नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास सर्वोत्तम शिकारियों और योद्धाओं की टोली होनी चाहिए। तो संदेश भेजे गए पूरे राज्य में, यहाँ तक कि पड़ोस के राज्य में भी सहायता का अनुरोध करते हुए कि वहाँ के सर्वोत्तम शिकारियों और योद्धाओं को भेजा जाए। नियत दिन पर वो सब इकट्ठे हुए राजकुमार से मिलने। क्या तुम विश्वास कर सकते हो, एक जंगली सुअर जिसकी खाल आग में नहीं जलती और ना ही तीर से भेदी जा सकती है? एक जंगली सुअर जिसने इस राज्य की तकरीबन सभी फसल तहस नहस कर दी है। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं इस दरिंदे का शिकार करूंगा और ये बहुत ही आसान होगा। राजा क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और दूसरे राज्यों के सबसे सर्वोत्तम शिकारी और योद्धाओं को न्योता देंगे। एक औरत शिकार के बारे में बात कर रही है, ये बहुत अजीब है।
शायद तुम अपना रास्ता भूल गए हो। ये शिकारियों और योद्धाओं का जमावड़ा है, समझ गई? और इसी काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम एक पति ढूंढ रही हो? ये सही समय नहीं है, लेकिन मुझसे मिलना उसके बाद जब मैं जंगली सुअर को पकड़ लूंगा। हम जंगल में मिलेंगे। क्या तुम सचमुच इतने डर गए हो कि तुम एक लड़की को उस बेशकीमत जंगली सुअर को पकड़ते नहीं देख सकते? देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर वो भी साथ आती है तो। हाँ, यदि वो यहाँ रहती है तो हम सब चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रुकने पर मजबूर नहीं करूंगा। अगर आप ये स्वीकार नहीं कर सकते कि एक औरत आपके जितनी ही ताकतवर हो सकती है या फिर शायद ज्यादा ही, तो फिर आप में साहस नहीं है उस जंगली सुअर का सामना करने का। तो एक ही बार में फैसला कर लो कि तुम रुकोगे या जाओगे। शिकारी रुक गए और पूरी टीम उस जंगली सुअर की तलाश में निकल पड़ी। उन्होंने जंगल में उसका शिकार देखा। हम उसे नहीं मारेंगे। हमें यही करना होगा कि हम उसे पकड़ लें। इसलिए अपने सभी तीर इसमें डुबाएं, क्योंकि ये उस जानवर को बेहोश कर देगा। वो जंगल में दाखिल हुए। वो पेड़ों पर चढ़े या पत्थरों के पीछे छिप गए। एक शिकारी ने उस दरिंदे पर बाण चलाया। उसकी मजबूत खाल से टकराकर वो बाण 2 हिस्सों में टूट गया। सुअर इतना क्रोधित हो गया कि उसने उस वृक्ष को ही फाड़ डाला जिस पर वो शिकारी बैठा था। वो शिकारी पर आक्रमण करने ही वाला था जब एटलांटा उसके सिर पर कूदी और एक भाला उसके शरीर में घुसेड़ दिया, इतनी फुर्ती और तेजी से कि वो जानवर लड़खड़ा पड़ा। राजकुमार फुर्ती से गया और एक और बाण उस दरिंदे को मारा और जंगली सुअर बेहोश होकर गिर गया। उसे एक लोहे के पिंजरे में रखा गया। उसके बाद एटलांटा ने उसके जख्मों पर दवा लगा दी। लो, अब तुम ठीक हो जाओगे। शायद परी डायना प्रसन्न हो। ओह हाँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे जंगली सुअर पर इतनी दया दर्शाई और मैं इसलिए तुमसे खुश भी हूँ। तुमने एक औरत की योग्यता को समझा और उसे कमजोर नहीं आंका, बस इसलिए कि वो एक औरत है। मैं आशीष देती हूँ कि सारी भरपूरी तुम्हारे राज्य को वापस मिल जाए। धन्यवाद हे महान जंगलों की संरक्षिका। हमें आपका निरादर करने का बहुत अफसोस है। हमने अब अपना सबक सीख लिया है। अब फिर हम कभी अपने जीवन में जंगलों, वृक्षों और उनके प्राणियों का महत्व नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। राजा खुश था और पूरे देश ने खुशियां मनाई। उन्होंने एटलांटा को एक विशेष सम्मान दिया अपनी जमीन को बचाने के लिए। पूरी रात नाच गाने और खाने पीने का जश्न चलता रहा। तुमने वहाँ पर कमाल कर दिया। और तुम भी। तुमने सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रहार किया था। मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। ओह हाँ, पर क्या तुम कुछ और दिन नहीं रुक सकती हो? मैं सचमुच तुम्हें जानना चाहूँगा, वो भी अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। मेरे ख्याल से कुछ दिन में कुछ हर्ज नहीं है। हम मिलकर जंगल में घूम सकते हैं। बेशक, तुम्हारे साथ शिकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। हाँ, मेरे लिए भी।